साथियों नमस्कार। मैं बलवीर सिंह कौरव। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली करंट अफेयर्स में कुछ देश विदेश की महत्वपूर्ण घटनाएं के साथ साथ महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को सभी शिक्षा साथियों के साथ तैयारी करने वाले लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो ये सबसे पहला है शिखर सम्मेलन। कुछ विशेष प्रकार की बैठकें या शिखर सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। तो पहला है भारत और फ्रांस के बीच वार्षिक रणनीति वार्ता, जो 7 जनवरी को आयोजित की जाएगी। आज इसका आयोजन है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी करेंगे। इसके लिए और दोनों देशों के विभिन्न द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके जो मेन विषय हैं, हाल ही के वर्षों में दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु और ऊर्जा व्यापार आदि के क्षेत्रों में सहयोग किया है। भारत और फ्रांस से रणनीति साझेदार रणनीतिक वार्ता का अंतिम संस्करण 2020 में पेरिस में आयोजित किया गया था। इसके बाद फ्रांस, यह एक पश्चिमी यूरोपीय देश है जिसकी राजधानी पेरिस में है। फ्रांस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इसमें। इसके बाद फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं अभी वर्तमान में, वो हैं इमैनुएल मैक्रोन और प्रधानमंत्री जीन कैस्टेक्स जी हैं। फ्रांस की मुद्रा यूरो है। यह यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में से एक है। इसके बाद कुछ विशेष समझौते हैं, जैसे कैबिनेट ने कुशल श्रमिकों के पर रोजगार पर सहयोग के लिए भारत और जापान के बीच एक समझौते को मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत जो समझौता है, भारत और जापान के साथ में जो समझौता किया गया है, उसमें जो भारत के कुशल श्रमिक हैं उन्हें जापान में भेजा जाएगा और वहां पर वो अपनी कार्य कुशलता के आधार पर कार्य करेंगे। सरकार ने निर्दिष्ट कुशल कामगारों को जापान भेजने के लिए समझौते को मंजूरी दी है। इसी तरह से भारतीय श्रमिकों को जापान सरकार द्वारा निर्दिष्ट कुशल कामगार का दर्जा भी दिया जाएगा जो वहाँ पर काम करेंगे। तो ये जापान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इनमें से भी कुछ क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जापान के बारे में दी गई हैं, जहाँ से क्वेश्चंस हमारे बनेंगे कि कहाँ का देश है, इसकी मुद्रा क्या है, प्रधानमंत्री क्या है, ये ऊपर भी मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आगे हम देखते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, 10 क्वेश्चन इसमें महत्वपूर्ण दिए गए हैं करंट अफेयर से संबंधित। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में हाल ही में फिनलैंड के साथ सहयोग किया? तो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का क्षेत्र था। इसका पहला तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात और असम। तो ये कर्नाटक का है। इसके बाद दूसरा है, आवास और शहरी मामले मंत्री हरदीप सिंह पुरी दूसरा क्वेश्चन है, आवास और शहरी मामले के मंत्री हरदीप सिंह पुरी सफाई मित्र सुरक्षा का शुभारंभ इन्होंने किया था। यह चुनौती किसके साथ जुड़ी हुई है? आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, सीवर टैंक क्लीनर की सुरक्षा, कोविड-19 से पुलिस व्यक्तियों की सुरक्षा, और चौथा ऑप्शन है भारतीय रेलवे में महिला सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा। तो साथियों, ये जो जुड़ा हुआ है मामला, वो जुड़ा हुआ है, ऑप्शन है इसका बी। इस बी ऑप्शन से ये जुड़ा हुआ है, सीवर टैंक और क्लीनर की सुरक्षा। तो ये हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर राइट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, भारत वैश्विक रिश्वत जोखिम मैट्रिक्स में रैंक करता है, कितनी रैंक है? तो साथियों, इसका ऑप्शन है हमारा 77 सी पर जो दिया गया है, ये सी हमारा इसका सही आंसर है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन आ जाता है, नागालैंड और मणिपुर राज्यों की सीमाओं पर स्थित है, किसकी? ये जीके का क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स के साथ साथ इसमें कुछ जीके के क्वेश्चन भी हैं जो हमारे एमपी पुलिस या एसएससी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर है हमारा दाजुको घाटी। ये दाजुको घाटी इसका मेन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मंत्रालय चयनित मार्गों पर सागरमाला
सी प्लेन सेवाओं को लागू करेगा? कौन सा मंत्रालय करेगा इसके लिए लागू? तो बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय। तो ये इसका आंसर है आपका ये मंत्रालय जो इसको शुरू करेगा सेवा को। नेक्स्ट छठवां क्वेश्चन आ जाता है, जापानी शोधकर्ताओं के अनुसार किस वर्ष तक लकड़ी के उपग्रहों को लॉन्च किया जाएगा? तो साथियों ये उपग्रह को लॉन्च करने की योजना है। इस उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना में जो 2023 के लिए है, तो ये 2023 इसका मेन आंसर है। 2023 तक लकड़ी के उपग्रहों को लॉन्च करने की योजना है अंतरिक्ष विज्ञान के वैज्ञानिकों द्वारा। इसके बाद जीके का क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल दिवस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विश्व ब्रेल दिवस खालिस्तान को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो ये 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ब्रेल क्या है? ब्रेल लिपि जो दृष्टिबाधित व्यक्ति होते हैं, दृष्टिबाधित छात्र होते हैं, उनके लिए लिखने की एक भाषा होती है। तो विश्व ब्रेल दिवस को 4 जनवरी को मनाया जाता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन हमारा आ जाता है, पहले खालिस्तान। सरकार ने तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए एक तमिल अकादमी स्थापित करने की घोषणा की है। इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो ये दिल्ली है इसका आंसर, दिल्ली में होगा। और भी कोई राज्य उसके ऑप्शन में आ सकते हैं। साथियों नेक्स्ट 9वां क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, करंट में भी और जीके दोनों में ही आ सकता है ये। तो ये है पंकज मित्तल। पंकज मित्तल जी को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय जो बना है उसके मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति दी गई है। क्वेश्चन 10वां है, खालिस्तान ने कोच्चि बेंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का निर्माण किया। तो किस कंपनी ने किया है? उस कंपनी का नाम यहाँ भरना है। तो इस कंपनी का नाम है गेल। गेल कंपनी ने इसका निर्माण किया है, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर्स और जीके के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। साथियों वीडियो को अधिक से अधिक तैयारी करने वाले छात्रों तक शेयर करें, जिससे उन्हें कुछ तैयारी करने में मदद मिल सके। धन्यवाद।